Pakistan, when Pakistan should be the new superpower for the Muslim world. I think it is already a superpower. It is. लेकिन पाकिस्तान का लेवल जो है वो फिर रीजनल सुपर पावर का बन जाएगा। क्या ये क्या बक रहे हो माँ? यानी इस वक्त शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है उस पर कहा यह जा रहा है कि हर सेकंड में उनके ऊपर 188,000 रुपीज जो है उसका कर्जा जो है वो बढ़ता जा रहा है। यानी इन्होंने इतना कर्जा इस वक्त ले रखा है और ये कर्जा अगर लोकल बैंक से भी लिया गया है जो कि आम लोगों के पैसे बम लगता है उसको पता चलता है पाकिस्तान क्या है, मैं किस जगह में जाऊँ। पाकिस्तान ने ये बड़ा मसला हल कर दिया, ईरान अमेरिका की जंग का बड़ा मसला। शेर है पाकिस्तान, आज भी बोलता हूँ। कल कंट्री के डिपॉजिट्स हमने वापस किए, कुछ और दोस्त ममालिक ने हमारे पास फिर डिपॉजिट्स रखे। इस क्या ये हमारा एक मुस्तकबिल में हमें कोई इकोनॉमिकली कोई बेल आउट देता है या हमें कोई इकोनॉमिकली कोई फायदा देता है? तो दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान यूएस की वार्ता में डाकिया क्या बना लिया। पाकिस्तान खुद को सुपर पावर समझने लगा था और पाकिस्तान के पत्रकार खुद को एक सुपर पावर बता रहे थे। ये सुपर पावर तो बने नहीं, परंतु मात्र 2 महीनों के अंदर पाकिस्तान सबसे बड़ा भिखारी जरूर बन चुका है। और खबर आई है कि शहबाज हर सेकंड पाकिस्तान के लिए करीब 1,88,000 पाकिस्तानी रुपए का कर्ज ले रहा है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उससे आगे उनके ऊपर कोई किस्म की कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है यानी इस वक्त शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है उस पर कहा यह जा रहा है कि हर सेकंड में उनके ऊपर 188,000 रुपीज जो है उसका कर्जा जो है वो बढ़ता जा रहा है। यानी इन्होंने इतना कर्जा इस वक्त ले रखा है और ये कर्जा अगर लोकल बैंक से भी लिया गया है जो कि आम लोगों के पैसे जहां पर होते हैं उनसे भी ये कर्जा उठाया गया। इंटरनेशनल जो कह लीजिए बैंक्स है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे IMF और इसी तरह के दूसरे इदारे, वहां से भी जो है वो हुकूमत जो है वो कर्जा लेती चली जा रही है और बिल्कुल रुकने में नहीं आ रही। और उसके बाद प्रोविंसेस जो है उनसे भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान हुकूमत उनसे भी कर्जा मांग रही है और उनसे भी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो लोन लेने की कोशिशें कर रही है। और उसके बाद हो क्या रहा है? कुछ भी नहीं। हेल्थ सेक्टर में कोई काम नहीं हो रहा। कहीं पर आपको कुछ ऐसा नहीं नजर आएगा कि जहां पर कोई हॉस्पिटल वगैरह में कोई चीज दी गई हो या लोगों को कोई आसानी हुई हो या आम सिटीजन जो हैं उनको हेल्थ सेक्टर में कोई कोई सहूलत मिली हो, ऐसा कुछ कंट्री के डिपॉजिट्स हमने वापस किए, कुछ और दोस्त ममालिक ने हमारे पास फिर डिपॉजिट्स रखे। इस क्या ये हमारा एक मुस्तकबिल में हमें कोई इकोनॉमिकली कोई बेल आउट देता है या हमें कोई इकोनॉमिकली कोई फायदा देता है? मेरा ख्याल एक दफा दे दिया, फर्ज करें मैं कहता हूं आज हमें $20 बिलियन मिल गया, 20 बिलियन कैपेसिटी क्या आपकी यूटिलाइज करने की, ये मैं पूछ रहा हूं। मुबशिर साहब, ये एक इनऑर्गेनिक और ये एक मसनूई तरीका है अपनी मईशत को चलाने के लिए। आपकी मईशत आपके अपने इंडस्ट्री से, आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो इकोनॉमिक्स और मईशत के अंदर होगा उससे आपके मुल्क का पहिया चलेगा। हमारा ये एक डिपॉजिट आया, दूसरा डिपॉजिट आया, ये कहीं से किसी भी हमारे काम का नहीं है। इन शिफ्टिंग अलायंसेस और दोस्तियों के बीच में ये डिपॉजिट्स वापस करने भी पड़ जाते हैं और दूसरों के ऊपर क्यों रिलाई किया जाए। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में जिस किस्म का बहरान आया है महंगाई का, उसके अंदर मैं बार बार लोगों पे ये सुन रही हूँ कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं। तो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर क्या उनको सजा बन जाती है कि वो IMF के प्रोग्राम में है तो उनको वो जो सारी महंगाई है वो गवर्नमेंट अवाम की तरफ शिफ्ट कर देगी? तो मेरा ख्याल है कि ये जो हमारा इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है इसमें बैड गवर्नेंस है। इसमें मुझे लगता है कि विजन की बहुत कमी है। जब हमारे पास हार्ड पावर भी है, अगर हम प्रेगमेटिकली डिप्लोमेसी को भी परसू कर रहे हैं, हमने जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस भी अपने लिए रख ली है, तो इसको हमें जनरलाइज करना पड़ेगा कि हम अपनी इकोनॉमी को भी दुरुस्त करें और इंटरनली ऑर्गेनिक अंदाज में हम अपने डिजाइन के ऊपर अपनी इकोनॉमी को चलाएं। ये जो एक डिपॉजिट है, दूसरा डिपॉजिट चलाएगा, ये कोई काम ये मेरा नहीं ख्याल कि औरंगजेब साहब के पास ये कैपेसिटी है कि वो चला लें। वो तो एक्सेल शीट को देख रहे होते हैं कि मैंने आज 7 रुपये पेट्रोल बढ़ाए तो मेरे पास इतने बिलियन आ जाएंगे। यानी जब इस तरह से आप लोगों ने मुल्क की इकोनॉमी चलानी है तो वो चल तो नहीं रही होती ना, वो तो आप कमर तोड़ रहे होते हैं। मैं तो वैसे बिलीव करता हूँ कि बैंकर्स को तो फाइनेंस मिनिस्टर होने ही नहीं चाहिए। आई मीन दे कांट रन इट, और सिर्फ बैंक फायदे कर रहे हैं इस मुल्क में, बाकी हर आदमी जो है वो बस शक्ल ही देख रहे हैं एक दूसरे की। राइट। मैं ये सोच रही थी कि पाकिस्तान किस तरह अगर डिपॉजिट्स की ऊपर ही बात है तो पाकिस्तान के पास एक रीजनल लेवल के ऊपर मुसलमान दुनिया के साथ ट्रांजैक्शंस करने के लिए एक पाकिस्तान अगर क्रेडिबल पार्टनर के तौर पर अपने रीजनल बैंक्स बनाए तो मेरा ख्याल है उसमें हम एक प्रॉपर बिजनेस कर रहे होंगे दुनिया के साथ। ये जो है आज डिपॉजिट है तो उस डिपॉजिट में हमने एक और प्रोग्राम ले लिया IMF का। मैं इससे बिल्कुल भी जो है अग्री नहीं करती और मेरी नज़र में
पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है इस वक्त सख्त बहरान का शिकार है और ये बहरान आगे मुस्तकबिल में इससे भी ज़्यादा शदीद होता जाएगा और पाकिस्तान के अवाम बहुत मुतासर हो रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि आज हमारी गवर्नमेंट को ये समझना होगा कि जब आपके अवाम खुशहाल होते हैं तो उनके अंदर नेशनलिज्म का जज्बा, पेट्रियाटिज्म का जज्बा बहुत ज़्यादा होता है। आपने अभी जियो पॉलिटिक्स के अंदर जियोग्राफीज के चेंज होने की बात की। मैं इसके अंदर एक और पर्सपेक्टिव ऐड करना चाहती हूँ। फिलिप सर्नी ये कहते हैं कि मुल्क के अवाम जो होते हैं वो स्टेट सिक्योरिटी के ऑपरेटर्स में वो हमेशा एक इंडिया का बाप भी नहीं रोकते। पानी जो इंडिया की तरफ से आ रहे हैं, इंडिया ने कहा डैम बनाएंगे और इंडिया डैम बना भी रहे। इंडिया का अगर डैम भी बनता है, पाकिस्तान जिंदा है, वो तोड़ भी सकता है। तुम क्या समझते है? क्या पाकिस्तान ऐसे गिरा है? इंडिया डैम बनाते है। पाकिस्तान भी शेर है, गीदड़ नहीं है, शेर है। हमारी पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्र है अगर वो हमारी पानी रोकता है, हम उसका ऐसा करें, नाबूद करेंगे उसको, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो फिर जंग होगी, जंग होगी। जंग में हम तैयारी है हमारे। हम मुसलमान है, हम गैरतमंद है। हम मुसलों का जैसा, इंडिया का जैसा बेगैरत नहीं है। हम मुसलमान है, हम अपनी खून बढ़ाएंगे। हम पानी नहीं, पानी छोड़ दे, उसका बाप भी छोड़ते, वो तो हो गए। अगर पानी की वजह से जंग हो गई तो ये तो पानी से ज्यादा क्राइसिस आ जाएंगे, हालात तो और ज्यादा खराब होंगे। कुछ खराब नहीं होते। हमारे एक बम लगता है, उसको पता चलता है पाकिस्तान क्या है, मैं किस जगह में जाऊँ। पाकिस्तान ने ये बड़ा मसला हल कर दिया, ईरान अमेरिका की जंग का। हाँ, बड़ा मसला। शेर है पाकिस्तान, आज भी बोलता हूँ, कल भी बोलता हूँ। इकोनॉमी है, लेकिन ये कि जाहिर है कि कर्जों में लिपटी हुई इकोनॉमी है और मुसलसल कर्जा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। हर तरफ से लोन लेते चले जा रहे हैं, चाहे वो IMF के दर पे खड़े हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कतर, कुवैत, UAE या कोई भी कंट्री हो। पाकिस्तान को जहां जहां से पैसा मिलने की उम्मीद होती है वहां से हम कोई ना कोई पैसा जो है वो पकड़ ही लेते हैं। कभी फ्लड के नाम पे, कभी अर्थक्वेक के नाम पे, कभी पोलियो के नाम पे, और इसी तरीके से कभी कोविड, या कुछ ना कुछ निकलता रहता है। और पाकिस्तान जो है वो हर तरफ से पैसा बटोरता हुआ दिखाई देता है। अगर हमें अमेरिका को खुश करना है तो अमेरिका को भी हमने इसीलिए खुश करना है ताकि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए किसी किस्म की रुकावट खड़ी ना करे, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो। अगर गल्फ कंट्रीज भी पाकिस्तान को कोई लोन देती हैं या ये कहकर दिया जाता है कि जी सिर्फ आपने बैंक में रखना है और आपने खर्च नहीं करने हैं ये पैसे, इस किस्म की भी अगर बातें की जाती हैं तो वो भी जाहिर है कि अमेरिका की ही मर्जी से और अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर कह देते हैं या अमेरिकन गवर्नमेंट अगर कह देती है तभी हमें वो पैसा मिल पाता है। लेकिन हमारे लोग, चाहे वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट आए, चाहे हमारे सिविलियन गवर्नमेंट आए, कभी किसी ने पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर काम करने की कोशिश ही नहीं की। हर एक ने अपनी जाती इकोनॉमी के ऊपर काम किया और उसके बाद टहलते घूमते हुए अपना टाइम पूरा करके और फिर चलते बने। ना किसी ने कभी ये कहा कि जी पाकिस्तान के खजाने खाली क्यों हैं और ये जो खजाने के ऊपर लोग बैठे हैं इनके अपने पर्सनल जो बैंक बैलेंस हैं वो क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। कई बार पाकिस्तान में जो है वो डिक्टेटरशिप, उसको पता चलता है पाकिस्तान क्या है, मैं किस जगह में जाऊँ। पाकिस्तान ने ये बड़ा मसला हल कर दिया, ईरान अमेरिका की जंग का। हाँ, बड़ा मसला। शेर है पाकिस्तान, आज भी बोलता हूँ, कल भी बोलता हूँ। न के अवामी जंग होता था, आज पाकिस्तान को दुआ करे, बच्चे बच्चे पाकिस्तान को आज दुआ करते हैं। यही लोग, यही बच्चे छोटे कल यही जंग में जाते हैं। पता है, डैम हम भी बना सकते हैं, लेकिन डैम बन नहीं रहे। अभी तक तो डैम के यहाँ पे कुछ भी नहीं बन रहा है। कब बनेगा? डैम के लिए फंड इकट्ठा किया वो खा जाते हैं। कोई भी नहीं खाया, जिसने खाया उसको पता चला है वो किधर है, तुम्हारे को खुद पता है। भाग गए, जिसने डैम के लिए पैसे लिए वो तो भागा हुए, वो तो भागे। जो हमारी, अगर आप क्या कहेंगे जो इस टाइम पे पानी के हालात हैं, इंडिया ने कहा पानी बंद करेंगे और एक घूंट पानी का नहीं आएगा, तो यहाँ पे तो लोग पानी के लिए तरसेंगे और लड़ेंगे यहाँ पे पानी के लिए। पानी और डीजल और पेट्रोल बराबर हो जाएंगे, बराबर नहीं होंगे बल्कि पानी ज्यादा महंगा होगा, क्योंकि पानी तो जिंदगी है। सर जी, मतलब इंटरनेशनल कानून भी है, वहाँ अदालतें भी हैं, तो हम हमारा पाकिस्तान जो है वो लड़ रहा है इसके लिए। अब ऐसा नहीं है कि वो बोलेगा वो बंद कर। तो दोस्तों, आपने जैसा कि देखा कि पाकिस्तान के जो पत्रकार खुद को और पाकिस्तान को सुपर पावर बता रहे थे, आज वही पत्रकार अपना माथा पीट रहे हैं कि हमारी तो वाट लगी पड़ी हुई है, इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चली गई है और इस समय पाकिस्तान कर्जे पर ही चल रहा है। पर यह सोचने वाली बात है कि इतने बड़े भिखारी देश को आखिरकार भीख दे कौन दे देता है। अभी जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है वो ईरान में जुगाड़ में था, ये ईरान से $2-4 बिलियन ले लेगा, फ्री का
तेल ही ले लेगा, परंतु वहां पर दाल नहीं गली है। तो ये टर्की गया था और टर्की के अंदर भी डिफेंस को लेकर एक एमओयू साइन हुआ है, जिसमें टर्की के कुछ ड्रोन वगैरह पाकिस्तान में बनेंगे। पैसा वहां से भी नहीं मिला है इनको। तो अब कुल मिला के पाकिस्तान ने नया पैंतरा अपनाया है कि चलो बारिश का मौसम आ गया है, अब पैसा मांगेंगे हम बाढ़ के नाम पर। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जाल इस प्रकार से फैलाता है, इसका कहना है कि हमारे यहाँ तो डेवलपमेंट ही नहीं है, हमें कोई विकसित देश तो है नहीं, परंतु हमें क्लाइमेट चेंज से बहुत बड़ा लॉस होता है। और ये यूरोप के अंदर जाकर फिर पैसा मांगता है और इसकी ये चाल काम भी आ जाती है। और यूरोप के जो देश जो बड़े दयालु हैं वो इनकी बाढ़ और दूसरी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे प्रभावित होकर इनके ऊपर दया खा के इनको कुछ कुछ मिलियन डॉलर दे देते हैं। और ऐसा करके शहबाज आसानी से 500 या फिर 800 मिलियन डॉलर कमा लेता है। अब पैसा तो इनको मिला नहीं है कहीं से, तो शहबाज नई रणनीति फिर से अपनाने वाला है। ये बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के नाम पर पैसे मांगने वाला है। और ये तो डाटा खुद पाकिस्तान ने ही शेयर किया है कि पाकिस्तान हर से